स्टार्ट। जय हिंद। तो आज हमारे साथ में हमारे आरडीए के दो जाबाज योद्धा जो 2023 में 12th पास होने के बाद जुड़े थे और पहले ही अटेम्प्ट में दोनों ही हमारे जनजाति समाज के योद्धा है और दोनों ने पहले अटेम्प्ट में अपना एग्जाम्स क्लियर कर आज आर्मी में सेलेक्ट होकर 1 EME सेंटर और दूसरे नानक आपको क्या मिला? एएससी नंबर 1 बेंगलुरु दोनों को मिला है और ट्रेनिंग पे ये थोड़े दिन में चले जाएंगे। किस तरह से पहले अटेम्प्ट निकाला जा सकता है, आपको आरडीए में तैयारी करके किस तरह से पहला अटेम्प्ट, लेकिन इन दोनों के बारे में आपको मैं बता दूं, मेरे पास तो पूरी प्रेजेंट रिपोर्ट होती है। ये दोनों प्रॉपर क्लासेस भी आते थे, प्रॉपर फिजिकल भी करते थे और प्रॉपर लाइब्रेरी में अगर के नहीं है तो कम से कम क्लासरूम में बैठ के पढ़ाई करते थे। मैंने पिछले 1 साल से उनका पूरा आकलन किया था। मेरे अनुसार कहे अनुसार आरडीए का पूरा पालन करते थे ये बच्चे। और मैं कहना चाहूंगा अमरदीप से कि किस तरह से आरडीए का अनुभव रहा बच्चे आपका 1 साल, आप जैसे युवा और आगे के लिए कैसे जुड़ना चाहिए? मेरा नाम अमरदीप हाकिम, मैं आमला के छोटे से गांव में रहता हूं, मंगारा। मैं जब स्कूल में पढ़ाई करता था तब हमारे सर स्कूल में सेमिनार लेने आए थे। तब मेरा पहले पूरा ये क्या बोलते हैं स्कूल में पढ़ाई करता था, तभी से मेरा सपना था कि मुझे फौज में जाना है, लेकिन कहीं से गाइडेंस नहीं मिला था। तब सर हमारे स्कूल में आए और बताए और अच्छी अच्छी बातों से हमको समझाए कि मतलब जिसे भी फौज में जाना है वो हमारे बैतूल में आए और वहाँ पे निःशुल्क फिजिकल आर्य रघुकुल डिफेंस एकेडमी है, जिसमें आप आकर अपनी जैसे फौज में जाने की तैयारी कर सकते हो। तो मैं तभी से हमारे सर को गुरु मान लिया था और जैसे ही 12th पास हुआ वैसे 2023 जून में बैतूल आया और सर से मतलब एकेडमी में ज्वाइन हुआ और वहीं से तैयारी किया। जैसे रिटर्न एग्जाम निकालने से पहले मैं सर के यहाँ कोचिंग आता था और रात में सुबह सुबह कोचिंग आता था और रात में लाइब्रेरी आ जाता था और रात में 2 से 3 बजे तक पढ़ाई करता था। उसके बाद लाइब्रेरी में सो जाता था। सर हमारे लिए इतना कुछ करे और कुछ बोलते थे भी नहीं कि रात में नहीं रहना रुकना। मतलब फिर सुबह जाता था मैं और उसके बाद सुबह उठ के ग्राउंड जाता था। ग्राउंड से आने के बाद सुबह कोचिंग और फिर सर लगातार मेहनत आप देख रहे हो कि लगातार कंटिन्यू इस तरह की इसकी मेहनत थी। मैं तो देखता था, कैमरों में भी देखता था, कभी कभी तो मैं इसको टोकता भी था कि 1 घंटे ज्यादा सोया कर, लेट सोता है। लेकिन मेहनत लगन जो होती है कुछ युवाओं में होती है और मैंने इन दोनों लड़कों में एक एक आग सी देखी थी कि लगने की जो आग होती है वो होती है। और आप और क्या मैसेज देना चाहोगे अपनी समाज पूरे यूथ को, नए युवाओं को, कि किस तरह से आपने पहली भर्ती आप निकाल सकते हैं अच्छी मेहनत करके, क्या मैसेज देना चाहोगे? मैं सभी युवाओं से यही कहना चाहूंगा कि आप अपना पूरा टाइम जैसे ग्राउंड में सर जैसे जैसे बताते हो उसी तरह पूरा फॉलो करें सर को और ग्राउंड में मतलब कोचिंग में भी सब सारी कोचिंग चीजें में भी और सारी ग्राउंड में भी मतलब अच्छे से मेहनत करें और पूरा समय देने के साथ आप अगर समय देते हैं तो आपका सिलेक्शन जरूर है। और नए युवा जैसे भटक जाते हैं, कई युवा राइट लेफ्ट, आज आप पहली भर्ती में हो गए, कई युवा की ओवर एज हो जा रही है। तो ये चीजें है कि उनने प्रॉपरली शेड्यूल नहीं किया। जैसे आपने बताया कि मैं 2-2 बजे रात तक भी कभी करता था और ग्राउंड भी पहुंच जाता था लड़का। मैं देखता था, कभी कभी मैं कैमरे में अपने देखता था, लाइब्रेरी के कैमरा खोलकर, तो 1-2 बजे तक बैठ के पढ़ते थे, अभी सोते थे, फिर सुबह 5 बजे ये ग्राउंड भी पहुंच जाते थे। तो मैं इनको कभी टोकता भी था कि थोड़ा सा रिकवरी भी लेना है, सोना भी है, 6-7 घंटे कम से कम नींद पूरी किया करो, पढ़ाई का सेशन ये बनाया करो। लेकिन एक्स्ट्रा ऑर्डनरीज होती है कुछ बच्चों में, जल्दी जीत पकड़ने की आग लगी रहती है कि नहीं मुझे सिलेक्शन चाहिए। और आज आग लगने के कारण एक जुनून देश की, मेरी शुभकामनाएं दोनों से कि और आगे आप बहुत आगे बढ़ो। सेना में भी बहुत अच्छे अच्छे मौके मिलेंगे आपको, अपॉर्चुनिटी आएगी आपके पास, उन अपॉर्चुनिटियों को लेना है। कोर्सेस आएंगे, कई कोर्स आएंगे, पीटीआई कोर्सेस आएंगे, बहुत सारे कोर्स से आपको फायदा मिलेगा, बहुत एडवांटेज जो आपने सीखा यहाँ से, तैयारी अच्छी सी की। मेरी शुभकामनाएं आपको बहुत बहुत, और आप आगे भविष्य और बेहतर बनाना। और नए युवाओं से एक आह्वान है कि अधिक से अधिक आरडीए से जुड़े और हमें आगे अच्छे नए नए बच्चों को सिलेक्शन और अपने बैतूल से ज्यादा रिप्रेजेंट कराना है। बहुत ज्यादा बच्चे स्पोर्ट्स के लिए आप अच्छी तैयारी कर सकते हैं, स्पोर्ट्समैन बन के जा सकते हैं। अच्छे माहौल में अच्छे डिसिप्लिन करने से आप बहुत आगे बढ़े। जय हिंद, जय भारत।